अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 6/10/2021। आज सर्वपितृ अमावस्या। आज के दिन जो भी पितृ बाकी रह जाते हैं उन निमित्त बाबा को भी भोग लगाते बाबा के बच्चे, और साथ साथ भक्ति मार्ग में दुनिया में हर एक पितरों को अवश्य खिलाता है। पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को बुला करके खिलाता है ताकि पितरों तक उनका प्रसाद पहुंच जाए, भोजन की वासना ले सके। तो यह भी रस्म बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम जब संगम युग पर ऐसा कर्म करते हो, सच्चे ब्राह्मण तुम बच्चे हो, सच्चे ब्राह्मणों को खिलाते हो, उन आत्माओं का भाग्य बनाते हो, तुम खुद अपना भाग्य बनाते हो। तो उस निमित्त ये रस्म रिवाज संगम युग से ही शुरू होती है और फिर भक्ति मार्ग में चलती आती है। तो आज के दिन उन सब पितरों को भी हम यही एक शुभ भावना भेजेंगे, जहाँ भी रहें सुखी रहें। और अगर उनको बाबा का परिचय कहाँ से मिल जाए तो उनका अहो सौभाग्य। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, बाबा आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने, नया घर बनाते बाबा हम बच्चों के लिए, स्वर्ग बनाते। तो पुरानी दुनिया का विनाश तो करना पड़ेगा। लोग क्या चाहते हैं? शांति तो चाहते हैं पर विनाश हो ये नहीं चाहते। कहते ब्रह्मा कुमारियां कहती है विनाश होगा, हम विनाश नहीं चाहते, हम शांति चाहते। बाबा कहते बच्चे विनाश के बिना शांति नहीं हो सकती है। पहले तो सभी का मौत होगा, सब सरसों के मिसल पीस जाते, बाबा सबको घर ले जाते। उसके बाद एक नया चक्र चालू होता सतयुग का, और दैवी धर्म की आत्माएं इस धरती पर राज्य भाग्य को प्राप्त कर और अपना राज्य चलाती है। तो ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है, इसको रिपीट होना है। इस प्रकार बाबा हम बच्चों को शिक्षाएं दे रहे। बाबा की मुरली सुनेंगे।
मिठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो। अब बाबा कहते इस दुनिया से बेहद के वैरागी, कहाँ भी हमारी अटैचमेंट ना हो, क्योंकि सब खत्म हो रहा है। तो पहले से बुद्धि हटाते जाओ, बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। प्रश्न है, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण विघ्न पड़ते हैं? इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण विघ्न पड़ते हैं? बाबा ने यज्ञ रचा और यज्ञ में विघ्न तो पड़ते ही हैं। कारण बाबा बता रहे, ये शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो। हमारी भक्ति छूट जाती है, क्योंकि भक्ति किया भगवान को मिलने, प्राप्ति करने, वो हमें हो रहा है, बाबा मिल चुका, तो भक्ति छूट जाती है। तो इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो विनाश न हो, और बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। यज्ञ किस लिए रचते हैं? और यज्ञ में तो स्वाहा स्वाहा करना ही पड़ता है। तो पुरानी दुनिया को स्वाहा करने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। लोग नहीं जानते, समझ नहीं है, तो उनको तो विनाश ही दिखता है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाप ने बच्चों को समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांति। शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं। आत्मा कहती है ना, मेरी कर्म इंद्रियों का बाजा थक गया है। ये शरीर रूपी बाजा थक जाता है तो विश्राम करते हैं। मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूं, शरीर से अलग हो जाता हूं, परंतु कर्म तो करना ही पड़ेगा। शांति में कहां तक बैठे रहेंगे? पिन ड्रॉप साइलेंस निरंतर रहे, ये तो इस दुनिया में नहीं हो सकता। आत्मा कहती है मैं शांत देश की रहवासी हूं। सिर्फ यहां शरीर में आने से मैं टॉकी में आती हूं। अहम आत्मा और मम मेरा शरीर। आत्मा पतित और पावन बनती है। आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है, क्योंकि 5 तत्व भी तमो प्रधान होते हैं। यहाँ 5 तत्व तमो प्रधान हैं। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, क्योंकि सतयुग में तो 5 तत्व सतो प्रधान होते हैं ना, तो फिर उनको साफ करने के लिए, सोने को साफ करने के लिए आग में डाला जाता। उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता,
जो सोनार होता है, सोने को आग में डालता है शुद्ध करने को, अल्लाह निकालने को, पर वो योगा अग्नि, योगा शब्द तो नहीं कहेंगे ना, तो बाबा कहते वो योग अग्नि नहीं है। योग अग्नि जो बाबा हम बच्चों को योग सिखाते, ये योगा अग्नि है। क्यों? योगा अग्नि में पाप जलते हैं, हमारे पाप विनाश होते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला है परमात्मा। नाम ही एक का है, बुलाते पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान तो बनना है। ये झाड़ है ना, उस झाड़ का बीज नीचे रहता है और ये कल्प वृक्ष के झाड़ का बीज ऊपर रहता है। बाबा रहते ऊपर, तो ये है उल्टा झाड़। बाप को जब बुलाते तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? कोई को भी देखो, हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे खुदा, गॉड फादर, जैसे ही कहेंगे बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति, हाथ भी ऊपर जाते, ऐसे ऑटोमेटिकली जाते हैं। तो ये बात सिद्ध करती है कि परमात्मा का ऊपर रहने का स्थान है। तो बाबा कहते बुद्धि ऊपर जाती है। अब तुम उनसे वर्षा ले रहे हो क्योंकि वो नीचे आए हैं। बाबा नीचे आए हैं, कहते मुझे आना पड़ता है। मेरा जो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये अनेक वैरायटी धर्मों का है। अबो तमो प्रधान पतित जर्जरी भूत अवस्था को पाया है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सतयुग में पहले पहले होते देवी देवता है, कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई नहीं लगती। जब देवता है तो असुर नहीं, असुर है तो देवता नहीं, तो लड़ाई लगती नहीं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं, तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते। बाबा ने हमें बनाया डबल हिंसक, न काम कटारी चलाना, न स्थूल हिंसा, लड़ाई झगड़ा मारा मारी। तुम किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। बाबा कभी भी मारने की मना करते नहीं, बच्चे मारो नहीं, किसी को हाथ मत उठाओ। तुम डबल हैंड सीखो। काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा पाप है। बाबा कहते ये काम कटारी आद मध्य अंत दुख देती है, विकार में नहीं जाना है। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो। आत्मा आर्गन्स के द्वारा जानती है, कहती है हम पतित बन गए तो जरूर कभी पावन थे। जो अब कहते हम पतित बने, ये बात सिद्ध करती है, तो कभी तो पावन थे। बुलाते हैं कि ये पतित पावन आओ, नहीं तो बुलाते क्यों? जब पावन है तब तो नहीं बुलाते हैं। उनको तो स्वर्ग कहा जाता। यहाँ तो साधु संत आदि कितना धुन लगाते हैं। कौन सी धुन लगाते? पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। जहां भी जाओ गाते रहते हैं। बाप समझाते सारी दुनिया पतित है। रावण राज्य है, रावण को जलाते हैं, परंतु उनका राज्य कब से हुआ किसको भी पता नहीं। ढेर की ढेर भक्ति मार्ग की सामग्री है।
कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं। सन्यासी भी कितना योग सिखाते। वास्तव में योग किसको कहा जाता, ये भी कोई को पता नहीं। योग कहा किसको जाता, क्योंकि वो लोग तो हठ योग सिखाते हैं और वो हजारों प्रकार के हैं। तो बाबा कहते ज्ञान किसको भी नहीं है, योग किसको कहा जाता। फिर भी बाबा कहते बच्चे किसका दोष नहीं है, ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं न आऊं इन्हों को अपना पार्ट बजाना है। देखो बाबा कितना अच्छा साक्षी होके ड्रामा की नॉलेज देते। बाबा कहते मैं आऊंगा तो समझेगा ना, तब तक तो मालूम नहीं रहता। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता, भक्ति है रात द्वापर कलयुग, और उसके बाद आता है वैराग्य। किस चीज से वैराग्य, पूरी दुनिया से वैराग्य। अब चेक करो आज की मुरली सुन के, मैं बेहद की वैरागी बना, कहां कहां बुद्धि अटकी हुई है। मान लो इस समय शरीर छूटता है, भरोसा तो है नहीं शरीर का, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है मेरी। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई, ये स्थिति है तो अंतमते सो गति होगी। पुरानी दुनिया से वैराग्य, ये है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो कि पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। नया घर बनाते तो पुराने से वैराग्य आ ही जाता, ऑटोमेटिक आता है। बुद्धि सारी कहाँ जाती, नए घर में। तो बाबा कहते बच्चे नए घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो, उनके प्लान करो। देखो बेहद का बाबा कैसा है, तुमको स्वर्ग रूपी घर बना करके देता है। कितना बड़ा घर देता है बाबा, पूरी दुनिया को स्वर्ग बना देता। पूरा दुनिया ही एक घर है, और एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक का राज्य। कितना आनंद आएगा स्वर्ग में। स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क है पुरानी दुनिया। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई बनती। नई दुनिया की आयु कितनी है किसको भी पता नहीं। अभी पुरानी दुनिया में रहकर हम नहीं बनाते। लोग भी क्या करते हैं, पुराने घर में रहते, पहले नए को पूरा जो है अच्छी तरह बना लेते हैं ना। हाँ, इंटीरियर को बुला करके सारा देखो अच्छी तरह बनाने के बाद रहने जाते हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा और इस पर ही तो महल होंगे। जो भी कर्म हम करते हैं ना दुनिया में, वही सिस्टम चलती है। तो यहाँ भी ये सब कर रहे हैं दुनिया में टेम्पररी, और हम तो देखो अपनी नई दुनिया बना रहे, अपना नए महल बना रहे। बाबा कहते जमुना का कंठा होगा, सोने के महल होंगे। देखो याद करो कितना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कल ही स्वर्ग में चले जाए। यही दहली जमुना नदी पर होगी। बाकी ये जो दिखाते ना पांडवों के किले थे, ये सब ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर भी बनेंगे। क्या क्या यादगार दुनिया में ऐसे बताते रहते हैं। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते हो, फिर भी करना होगा। सब ड्रामा रिपीट होता है। भक्ति मार्ग शुरू होता, यज्ञ तप दान पुण्य भक्ति शुरू हो जाती है। लेकिन उसमें भी कल्याण है, क्योंकि पाप भी तो साथ में शुरू होते हैं ना। तो पाप शुरू होते हैं तो पुण्य का खाता कहाँ न कहाँ तो बनना चाहिए, नहीं तो फिर बोझ चढ़ जाता, धरती भी सहन नहीं कर सकती है। तो जैसे ही पाप करना शुरू होता है
वैसे दान पुण्य शुरू होते। इसलिए कहते हैं ये भी रस्म तो संगम की है, क्योंकि यहाँ जब हम बच्चे बाबा के कार्य में अपना तन मन धन लगाते हैं ना, हमारा भाग्य बनाते हैं जन्म जन्मांतर के लिए, तो वो फिर भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए प्राप्ति होती है और इस प्रकार की रस्म चलती है। तो इसमें भी बाबा कहते बच्चे मास्टर दाता बनो, हमेशा तुम्हारा हाथ है ना ऐसा देने में होना चाहिए। अब बाबा ने ज्ञान धन भी बहुत दिया, गुणों का धन भी दे दिया, शक्तियों का धन भी दे दिया। बच्चे सब दान करो और तन मन धन से भी जितना बाबा को सहयोगी बन सकते हो ना उतना बनो, कंजूसाई नहीं करो, नहीं तो फिर प्राप्ति भी कैसे होगी, कंजूसाई से होगी। एक बहुत अच्छी कहानी कल मेरे पास आई थी कि एक भिखारी था, सुबह सुबह एक दिन निकला, बोला आज कुछ अच्छा भगवान की मदद से कोई अच्छा मिल जाए और अच्छी तरह मुझे दान करे। बहुत थोड़ा थोड़ा उसको मिलता था। और दूसरी तरफ वहां का जो राजा था ना, उसको कोई ज्योतिष के कोई गुरु ने बताया होगा कि भाई तुम जो है बाहर निकलो सैर करने और जो भी पहला व्यक्ति मिलता है उनसे कुछ ना कुछ दान लो, नहीं तो फिर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा विघ्न आएगा, कोई चढ़ाई करेगा और तुम हार खा जाएगा। तो इसीलिए ये कर्म करो। तो वो अपनी सैर करने निकला राजा, तो बराबर यही भिखारी मिला। भिखारी ने भी देखा सामने से राजा आ रहा है, तो वो तो बहुत खुश हो गया, उसको लगा आज बहुत अच्छा दान मिलेगा। और जैसे ही राजा आया आगे, तो राजा खुद जिस गाड़ी में, घोड़ी गाड़ी में बैठा था, नीचे उतरा, रथ को खड़ा किया, नीचे उतरा और भिखारी कुछ बोले उसके पहले राजा ने भिखारी को बोला कि आपके पास कुछ भी है ना उसमें से थोड़ा कुछ मुझे दो, मुझे एक गुरु ने, ज्योतिष ने बताया है, तो अपने राज्य की रक्षा करने हेतु भी तो मुझे कुछ भी दो। वो वंडर खाया, बोला मैं तो लेने के लिए खड़ा हूं, राजा तो मेरे से ही मांग रहा है। अब उसको देने के संस्कार नहीं थे, लेने के ही संस्कार थे, तभी कैसे देवे। अब उसने घर से जब निकला ना, तो थोड़ा सा कच्चा चावल लिया था, तो उसको लगा कि ये भी अगर मैं राजा को दे दूंगा तो मेरे पास कुछ रहेगा नहीं, क्या करूं। सोचने लगा। राजा ने 2-3 बार उनको बोला कुछ भी दो, कुछ भी दो। तो उसने क्या किया, वो जो चावल उसके पास थे उसमें से चावल का एक ही कणा निकाल करके राजा को दिया, बस उतना ही दिया। राजा चले गए लेकर के। उसको लगा कि ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि देखो मुझे मिलना था, मिलने के बजाय राजा मुझे ही मेरे से ही लेकर के गया। खैर ठीक है, जब घर गया पत्नी ने बोला आज क्या मिला, दुखी होके बताने लगा कि आज ऐसे ऐसे हुआ। फिर जैसे ही उसने अपनी पोटली खोली तो जो उसने एक कणा चावल का दिया था ना, वो एक सोने की मुहर में परिवर्तित हो गया। तो जब उसने ये देखा तो कर्मों को कूटने लगा, अपने भाग्य को कूटने लगा। तब उसको पश्चाताप होने लगा कि देखो मैंने एक ही चावल का कणा कंजूसाई से राजा को दिया और आज भगवान ने मेरे को एक सोनी मुहर दे दी। अगर मैं सारा ही चावल वो दे देता तो आज मुझे प्रभु से कितना मिल जाता। तो हमें यहाँ पर ये सीखना है, जितना हम बाबा के निमित्त, यज्ञ के निमित्त मददगार बनते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए हमारे सोने के महल तैयार होते हैं। तो इसीलिए खुले दिल से बाबा के यज्ञ में तन मन धन भी लगाना है। और बाबा ने जो खजाने दिए
ज्ञान, गुण, शक्तियां, वो भी सबको दान करो। देते रहेंगे, देते रहेंगे। देना माना लेना। तो बाबा कहते कि तुम दान पुण्य शुरू करते हो द्वापर युग से। अच्छा, पहले शिव की भक्ति करते हैं, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते बाबा का, उसको कहते अव्यभिचारी भक्ति। एक की भक्ति करते हैं ना। अब तुम ज्ञान मार्ग में हो, तो बाबा जो हमको ज्ञान दे रहे, और वो ज्ञान अगर हम बाबा का सुनते हैं ना, सिर्फ बाबा ने जो कहा वो, तो उसको कहेंगे अव्यभिचारी ज्ञान। एक शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले तुमने भक्ति किया। उस समय कोई और धर्म तो था नहीं, उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत ही सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा होता। किसी भी देवता का नाम लो, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, मुख कड़वा होगा मीठा होगा? मीठा होता है। राक्षस का नाम लो, मुंह कड़वा हो जाएगा। तुम एक बाबा से ज्ञान सुनते हो, बाबा कहते कि और अभी और कोई दूसरे से मत सुनो, ये तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान है। भेद बाबा के तुम बने, बाबा से वर्षा मिलेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे वर्षा लेते। बाबा थोड़े समय के लिए साकार में आए, कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा यह स्थायी शरीर नहीं है, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। शिव जयंती से फट से गीता जयंती हो जाती है, उनसे ज्ञान शुरू हो जाता। तो ये रूहानी विद्या सुप्रीम रू दे रहा है। पानी की कोई बात नहीं, पानी को थोड़ी ज्ञान कहेंगे। पति से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़ी पावन बनेंगे। नदियां तो सारी दुनिया में है ही है, क्योंकि नदियां अनादि अविनाशी रहती है। ये तो ज्ञान सागर बाबा आते हैं, इनमें प्रवेश करके नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ गौमुख पर भी जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य में हो। देखो कितना अच्छा आध्यात्मिक टाइटल। बाबा कहते तुम गौमुख हो। हम बच्चों के मुख से ज्ञान निकलता रहे, जिसमें सबका कल्याण हो जाए, पाप धुल जाए। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से तो दूध मिलता, पानी की कोई बात नहीं है। ये सब कुछ बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा ही सबका सदगति दाता है। अब सबकी दुर्गति है। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते, अब तुम जानते हो। ये बेहद का दशहरा होने वाला है। अब थोड़े समय के बाद दशहरा आएगा। बाबा कहते बेहद का दशहरा, पूरा रावण खत्म हो जाता। ये सारी दुनिया टापू है। रावण का राज्य सारे सृष्टि पर है। जो शास्त्रों में है ना कि बंदर की सेना लिया, बंदरों ने पुल बांधी। अब ये तो दंत कथाएं हैं, भक्ति आदि चलती है। पहले होती अव्यभिचारी भक्ति, फिर होती व्यभिचारी भक्ति। दशहरा, राखी बंधन, ये सब अभी के त्योहार। शिव जयंती आई, सारे त्योहार आते हैं क्योंकि बाबा आए, बाबा ने ज्ञान दिया, पवित्र बनाते। सारे बाबा कहते अभी के त्योहार। शिव जयंती के बाद फिर कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। आज है कंसपुरी, कल होगी कृष्णपुरी। कंस
आसुरी संप्रदाय को कहा जाता। पांडव और कौरवों की लड़ाई नहीं है। कृष्ण का जन्म सतयुग में, वो तो फर्स्ट प्रिंस है। स्कूल में पढ़ने जाता है, स्कूल तो जाएगा ना, जब बड़ा होता है गद्दी पे बैठता। महिमा सारी शिव बाबा की, जो हमें पति से पावन बनाते। बाकी ये रास लीला आदि जो है ना, ये तो आपस में खुशी से मनाते, खुशी के लिए। बाकी कृष्ण बैठ के किसको ज्ञान सुनावे, ये कैसे हो सकता। बाबा कहते हैं किसको मना नहीं करना कि भक्ति नहीं करो, हमेशा बाबा बताते, वो आप ही छूट जाती है। भक्ति छोड़ते हैं, विकार छोड़ते हैं, हंगामा होता है। घर में हंगामा होता है ना, विघ्न पड़ता। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। ये है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिनसे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गाया हुआ है, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई। जब पुरानी दुनिया का विनाश हो, तब तो नई दुनिया में राज्य करेंगे। लोग कहते हैं, हम कहते हैं ना शांति हो, ब्रह्मा कुमारियां कहती शांति होगी, पर विनाश न हो, ये तो कोई नहीं चाहता है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले ऐसे समझते हैं कि शांति जरूर हो पर विनाश न हो। ज्ञान न समझने के कारण ऐसे बोलते हैं। बाप समझाते सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है, नेचुरल कैलिमिटीज सरसों के मिसल पीस करके खत्म होंगे, बाकी कुछ आत्माएं बच जाएगी। आत्मा विनाशी है। जब बेहद की होलिका होगी, शरीर सबके खत्म, बाकी आत्मा पवित्र बन के चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती, हवन करते शुद्धता के लिए। अब वो है जिस्मानी बातें। अब तो सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। विनाश के पहले स्थापना भी चाहिए। आदि देव बाबा कहते किसको भी समझाओ, पहले बोलो स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता मशहूर है, आदि देव आदि देवी जगदम्बा के लाखों मंदिर है, कितने मेले लगते। तुम तो जगदम्बा के बच्चे हो, हम कौन है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी, बहुत धनवान बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीप माला पर क्या करते? धन मांगते, विनाशी धन। यहाँ तुमको सब बाबा दे देता है। आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव। 150 वर्ष की आयु होती। यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे ना, आयु बढ़ती जाती। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते। टाइटल याद रखो, कितनी खुशी होगी। बाबा कहते मैं हूं धोबी। कौन है बाबा? धोबी। सब मूत पलीती आत्माओं को साफ कर देता हूं, फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा। मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर देता हूं। ऐसी मशीन है, सेकंड में साफ। सिर्फ मनमना भव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाते। सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो, औरतों की तकलीफ देता नहीं मैं। अब तुम्हारी 1 सेकंड में चढ़ती कला। बाबा कहते मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूं। सुनो बाबा के शब्द, सर्वेंट बनकर आया हूं। तुमने बुलाया, हे पतित पावन, आके हमको पावन बनाओ, तो सर्वेंट हुआ ना। देखो बाबा कितना देय अभिमानी होकर बताते कि मैं सर्वेंट हूं। जब तुम बहुत पतित बनते हो ना, तो जोर से चिल्लाते हो, तो मैं आता हूं। बाबा आ जाते। मैं कल्प पर कल्प आकर बच्चों को मंत्र देता हूं, मुझे याद करो। मनमना भव का अर्थ ही है। फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे।
तुम आए हो विष्णुपुरी पर राज्य लेने, विष्णुपुरी का राज्य लेने, और रावणपुरी के बाद आती है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी। कितना सहज बाबा समझाते। बाबा कहते पुरानी दुनिया से बच्चे सिर्फ ममत्व मिटा दो। मुरली का सार है बेहद के वैरागी। तो बाबा कहते ममत्व मिटाओ। अब तुमने 84 जन्म पूरे किए, ये पुराना चोला छोड़, हम जाएंगे अभी नई दुनिया में। याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो इतनी हिम्मत करनी चाहिए ना, भले विघ्न पड़ते, हमको विजयी बनना है, हिम्मत रखनी है, पवित्र बनना है, बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकलना है। हम गौमुख हैं, ज्ञान से सबकी सदगति करनी है। एक बाप से ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं, अव्यभिचारी ज्ञान। दूसरा, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया, पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। मैं और मेरा बाबा, वरदान। एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाबा से पक्का हो तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ है वो सदा फरिश्ता। रिश्ता एक से फरिश्ता। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक, देखो कितनी अच्छी पॉइंट है, ये रास्ता ब्लॉक हो गया, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो, बंद कर दो, तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। रास्ते ही बंद है, गाड़ी आगे जाएगी नहीं। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इनसे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। ठीक है, फरिश्ता बनना सहज हो गया। एक बाबा से रिश्ता रखना है। स्लोगन है, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। इसलिए कोई भी बात आवे तो उमंग उत्साह को हमें समाप्त नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।